देखिए, हमारे देश में जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म कहा था, कचरे से कंपेयर किया था। All of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie. RRR जैसी फिल्मों को अपर कास्ट और हिंदुत्व प्रोपेगेंडा बोला जा रहा है। इस तरह की जो लार्ज स्केल कमर्शियल फिल्म है जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, उसमें नुआंस तो एक्सपेक्ट करना गलत है ना। द प्रॉब्लम इज कि ये काफी सारी ऐसी फिल्में एक साथ आए तो वो जो मैसेज पास आउट करती है वो जरा डर लगता है। वेदर इट्स टू डू विद थिंग्स लाइक पेट्रियटिज्म, ये आजकल इतना बड़ा शब्द बन गया है। जिनको बहुत दिली तमन्ना थी कि ये फिल्म कभी भी ऑस्कर्स के लिए कंसिडर ना की जाए। Anurag Kashyap said that he doesn't want the Kashmir Files to be India's official selection for the Oscars. उनके लिए F दबा दीजिए कमेंट्स में, क्योंकि उनके लिए बड़ा खराब टाइम चल रहा है। क्योंकि उस तरह की फिल्में देखिए ना सिर्फ ग्लोबल सुपरहिट बन गई, बल्कि अनाउंस किया गया है कि इस तरह की फिल्मों को ऑस्कर की रिमाइंडर्स लिस्ट में भी डाल दिया गया है। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट। Kashmir Files has been shortlisted for Oscars 2023. 5 ऐसी इंडियन फिल्में हैं, कश्मीर फाइल्स, RRR, कांतारा, रॉकेट्री और गंगूबाई काठियावाड़ी। और अब इस तरह की क्वोट अनक्वोट प्रोपेगेंडा फिल्में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी जीत रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। Natu, इतना ही नहीं, कश्मीर फाइल्स के 4 एक्टर्स को भी बेस्ट एक्टर कैटेगरी की रिमाइंडर लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब कश्मीर फाइल्स ने तो इन लोगों को एक धमाका नहीं, 2 धमाका नहीं, 3 धमाके दिए हैं। इतनी तेजी से धमाके तो पाकिस्तान भी नहीं करता। अब देखिए, ये याद रखना जरूरी है कि इन फिल्मों को ऑस्कर की रिमाइंडर लिस्ट में डाला गया है। अभी ये फिल्में सिर्फ नॉमिनेट होने के लिए एलिजिबल हुई हैं। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि जो एक्सपोजर ऑस्कर से जुड़ने से RRR, कांतारा, रॉकेट्री और खासकर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को मिलने वाला है, वो क्यों एक अच्छी चीज है। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, पिछले 1-1.5 सालों में हम सबने देखा है कि किस तरह से एक डेडिकेटेड कैंपेन चलाया गया है भारत में इस तरह की फिल्मों को अटैक और डिस्क्रेडिट करने के लिए, जो अपने कल्चर से जुड़ी हुई हैं, प्यार करती हैं या भारतीय हिस्ट्री के ऐसे पहलू को दिखाने की कोशिश करती हैं जिनको जबरदस्ती छुपाया गया है। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स करके डिस्क्लेमर तो आप डाल दें, लेकिन फिक्शनल फिर कुछ भी दिखा दें तो हाउ लाइक दैट। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। If you want nuance or insight into the hearts and minds of brave men and women who willingly put themselves in the line of fire, you won't find it here. Tanaji the Unsung Warrior is the latest in the slew of Islamophobic period films coming out of Bollywood in recent years. The Kashmir Files is a movie that weaponizes the pain and suffering of Kashmiri Pandit to create an environment of disaffection against Muslims from Kashmir and Muslims from the rest of India, against universities like JNU, against professors and against journalists. नुआंस तो एक्सपेक्ट करना गलत है ना। उनको नुआंस नहीं चाहिए तभी। नाम का कुत्ता पालो। नुआंस इज सो मिडिल क्लास यार मोनिशा। और इतना ही नहीं, जब कांतारा जैसी फिल्में निकल के आती हैं जो ट्राइबल ट्रेडिशंस को दिखाती हैं, तो ये भी कोशिश की जाती है कि ट्राइबल ट्रेडिशंस को हिंदुइज्म से अलग किया जाए। हिंदुआइजेशन ऑफ द ट्राइबल ट्रेडिशन। और खासकर जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों की बात आती है, सबसे ज्यादा अटैक तो इस फिल्म पर हुए हैं। तरह तरह के लोगों से, चाहे कमेंटेटर हो, जर्नलिस्ट हो, फिल्म मेकर हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबने इस फिल्म को टारगेट करके डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है। राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और देखिए, हम ये बात भी जानते हैं कि हमारे देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑस्कर्स की आइडियोलॉजी से काफी सहमत हैं, जो ऑस्कर्स को और गोल्डन ग्लोब्स को बहुत आइडलाइज करते हैं, जो एक तरह से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का घर बन चुका है। How many great directors nominated this year? I don't know, Chris. I thought there was something missing from the list this year. Vaginas? Yeah. And here are the all-male nominees. Things will get better when workers of the world unite. This year we saw a frightening display of how toxic masculinity turns into cruelty towards women and children. तो एक ऐसा अवार्ड शो जिसको हमारे देश के कुछ इंटेलेक्चुअल्स इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वो ऐसी फिल्मों को पोटेंशियली सिलेक्ट कर रही है और अवार्ड दे रही है जिनको हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स प्रोपेगेंडा फिल्में बोलते हैं। ये देख के यार दर्द तो होगा ना थोड़ा सा, दिल से लगता है भाई। और ये दर्द बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को इतना अटैक करने के बावजूद ये फिल्म दुनिया भर में सुपरहिट बनकर और पूरे भारत में कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड की अवेयरनेस फैलाकर पूरी तरह से भारत में लेजिटिमेसी पा चुकी है। शर्म आनी चाहिए उनको जो इस ट्रेजेडी को अभी भी नकारने की कोशिश कर। टॉकिंग अबाउट कश्मीर फाइल्स अगेन, लाइक आई थिंक जो मूवी थी ना बहुत नेसेसरी थी, बिकॉज आई डिड नॉट रियलाइज
how many people around me did not know the brutality of the genocide. भारत के बाहर भी एक ग्लोबल ऑडियंस भी इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रही है। उनके दिमाग में भी कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड की अवेयरनेस आ गई है। Today I'm going to finally watch the Kashmir Files. सेम सिचुएशन RRR फिल्म के साथ भी है, जिसको कभी-कभी हाइपर नेशनलिस्टिक बोला जाता है। What else can I say about RRR? And I can't remember the last time that I screamed, hollered, laughed, clapped, just had an all-around insanely good time watching a movie. पूरी दुनिया में RRR आज फेमस है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि RRR फिर भी शायद किसी न किसी कैटेगरी में ऑस्कर्स में नॉमिनेट हो जाएगी। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कश्मीर फाइल्स या कांतारा को किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेशन मिलेगा, पॉलिटिकल रीजंस या किसी और रीजंस की वजह से। मुझे ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि RRR फिल्म जो है उसने अभी हाल में ही जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए हैं उसमें अवार्ड भी जीता है। लेकिन जैसा अनुपम खेर ने कहा कि भाई सिर्फ ऑस्कर की रिमाइंडर लिस्ट में भी आने से जो प्रेस कवरेज, जो अवेयरनेस और जो क्रेडिबिलिटी इस फिल्म को मिलेगी, वो एक अच्छी चीज है कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के लिए। It also validates a point that which some people were calling it, whether it is an agenda film or a propaganda film, that they have acknowledged the genocide of Kashmiri Hindus just by being shortlisted. ये फिल्म और भी बड़ी ऑडियंस के सामने जाएगी और दुनिया में और भी लोगों को ये पता चलेगा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ क्या है। दुनिया में और भी लोगों को पता चलेगा कि भाई इंडियन मूवीज की स्पेशलिटी क्या है, यूनिकनेस क्या है और इंडियन कल्चर की क्या यूनिकनेस है। और देखिए, ऑस्कर में नॉमिनेशन मिले या ना मिले, मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह की फिल्मों को पूरी दुनिया में आज रिकॉग्निशन मिल रही है, क्योंकि ये फिल्में बहुत स्पेशल है। क्योंकि कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद आज भारत में कश्मीरी हिंदू को डिनाई करना बेसिकली इम्पॉसिबल है। याद रखिए, जब उस इजरायली डायरेक्टर ने इंडिया में आके कश्मीर को प्रोपेगेंडा फिल्म बोला था, तो पूरे भारत से आउटरीच हुआ था उस डायरेक्टर के खिलाफ। इतनी जोर से आउटरीच हुआ था कि उस डायरेक्टर को माफी मांगनी पड़ी। इतना आउटरीच 10 साल पहले नहीं होता, आप लिख के ले लीजिए। और किसी फिल्म के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। देखिए, सच्चाई यह है कि कश्मीर फाइल्स, RRR, कांतारा जैसी फिल्मों ने लोगों को इतना ट्रिगर इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि इस तरह की जो नई फिल्में इंडियन सिनेमा में उभर कर आ रही हैं, उन्होंने एक तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले लोगों को काफी इररेलेवेंट बना दिया है। और मैं चाहता हूं कि आप उनकी तरह इररेलेवेंट ना हो जाएं। इसलिए आइए ऐसे करियर्स की बात करते हैं जो आज भी रेलेवेंट है और आगे जाते हुए भी रेलेवेंट रहेंगी। इस समय पर जब कई इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही हैं, IT और कोडिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो अभी भी अच्छी चल रही हैं और उनके प्रोफेशनल्स को अभी भी काफी अच्छी सैलरीज मिल रही हैं। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि IT और कोडिंग के लिए हमारा IT और कोडिंग में बिल्कुल लंबा प्रोफेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि आपकी टेक बैकग्राउंड होने की जरूरत भी नहीं है। और इसलिए टुडेज वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कोडिंग इन्वेडर्स, जो कि आपको प्रोफेशनल IT कोर्सेज ऑफर करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, जो आपको आपकी पसंद का, आपकी एबिलिटीज और एप्टीट्यूड के हिसाब से IT जॉब्स देने का वादा करते हैं। ये एक 9 महीने का 100% मनी बैक गारंटी के साथ वाला कोर्स है। इस कोर्स में आप 1 महीने की इंटर्नशिप भी करते हैं, जिस इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स को 10 to 25 लाख तक के पैकेजेस मिले हैं। इस कोर्स के जो प्रोजेक्ट केस स्टडी मॉड्यूल्स हैं, उनको Amazon, Philips, Deloitte जैसी कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने प्रिपेयर किया है। और जैसा कि मैंने कहा, इनका मनी बैक गारंटी ये कहता है कि अगर इस कोर्स के बाद आपको एक जॉब नहीं मिलती है तो आपको इस कोर्स के पैसे सारे लौटा दिए जाएंगे। तो वेट क्या कर रहे हो यार, आज ही इनके साथ एक फ्री कंसल्टिंग कॉल करके एनरोल करिए। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके साइन अप करते हैं, कोड SSS20 का इस्तेमाल करते हैं, अगेन कोड SSS20, तो आपको आपकी कोर्स पर 20% ऑफ मिलेगा। ये कोड सिर्फ फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए। अरे पहले पूरा वीडियो देख लो, कंट्रोल होता है कंट्रोल। जहां तक RRR की बात आती है, तो RRR बेसिकली पूरी दुनिया को दिखाती है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की खासियत क्या है। देखिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की यूनिकनेस ये है कि उन फिल्मों में एक्शन होता है, ड्रामा होता है, रोमांस होता है, कॉमेडी होती है, मेलोड्रामा होता है, और इन सारी चीजों को जिस तरह से भारतीय सिनेमा पैकेज कर सकता है, वो दुनिया की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री इतने अच्छे से पैकेज नहीं कर सकती। RRR की एक और खासियत ये है कि इस फिल्म के पहले स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्में दुनिया में फेमस हुआ करती थी, जहां पर दिखाया जाता था कि भाई इंडिया कितना गरीब है, कितना बैकवर्ड है। देखिए, सब लोग कीचड़ में पड़े हुए हैं। अंग्रेजों को भी इंडिया को इसी तरह से देखने में अच्छा लगता था। No, I want real India, poor people, hungry people. लेकिन RRR ने उस स्टीरियोटाइप को पूरी तरह से तोड़ दिया। RRR बेसिकली इंडिया के कल्चर से वेस्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है कि जिस तरह के सीन हमको भारतीय थिएटर में देखने को मिलते हैं, वो अब हमको अमेरिकन थिएटर्स में देखने को मिल रहे हैं। RRR जिस तरह से इंडियन कल्चरल एस्पेक्ट्स और सटल हिंदुत्व दिखाकर भी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है, भाई वो भी हमें पसंद है। कांतारा में भी यही बात है, जिस तरह से वो इंडिया की कल्चरल
डाइवर्सिटी को दिखाती है, इंडिया के यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस को दिखाती है और उन ट्रेडिशंस को जेन्युइनली प्यार करती है, जबरदस्ती ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रही है ऑडियंस को। ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए तो ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल हुई है। भैया अक्षय कुमार ने 150 फिल्में बनाई है 2022 में और उन सारी फिल्मों से ज्यादा पैसे सिर्फ इस एक फिल्म ने कमा रखे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस तरह की फिल्में देखिए एक और रीजन से सक्सेसफुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ टेस्ट मेकर्स हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनका मानना है कि जरूरत से ज्यादा इंटेलेक्चुअल फिल्में ही अच्छी होती हैं, सिर्फ उस तरह की फिल्मों को ही ऑस्कर में भेजना चाहिए। इसलिए हम पिछले 20 सालों से ऐसी फिल्में ऑस्कर में भेजते हुए आ रहे हैं जिनको जीतने का कोई चांस नहीं है, जबकि हम उधम सिंह जैसी फिल्में, RRR जैसी फिल्में और तुम्बड़ जैसी फिल्मों को इग्नोर कर रहे हैं। इन टेस्ट मेकर्स और इंटेलेक्चुअल्स के मुताबिक उधम सिंह को ऑस्कर्स में इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि वो फिल्म अंग्रेजों के खिलाफ हेट्रेड दिखाती है। भैया इन लोगों के मुताबिक ना नाना पाटेकर की यशवंत फिल्म भी नहीं रिलीज होनी चाहिए थी क्योंकि वो फिल्म मच्छरों के खिलाफ हेट्रेड दिखाती है। एक मच्छर साला आदमी को। और 9/11 के अटैक्स पे कोई भी फिल्म नहीं बननी चाहिए क्योंकि वो ओसामा बिन लादेन के खिलाफ फैलाते हैं। इस साल भी इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स ने, इसी जूरी ने RRR को रिजेक्ट किया और एक गुजराती फोक ड्रामा को ऑस्कर्स की तरफ भेजा। अब देखिए ये गुजराती फिल्म भी अच्छी फिल्म होगी, मैंने देखी नहीं है, बट आई एम श्योर ये अच्छी फिल्म है और इस वजह से भी मैं चाहता हूं कि इस तरह की फिल्में और सक्सेसफुल हो। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होना, ऑस्कर की रिमाइंडर लिस्ट में आना, इसकी कुछ खास मीनिंग नहीं है अदर देन जो एक्सपोजर मिलने वाली है इन फिल्मों को, खासकर कश्मीर फाइल्स को, एक ग्लोबल ऑडियंस को कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ है ये बताने के लिए। और जो हमारे देश में कुछ इंटेलेक्चुअल्स का मेल्टडाउन होगा वो तो भैया बस सोने पे सुहागा है और क्या। कश्मीर फाइल्स, RRR, कांतारा और रॉकेटरी जैसी फिल्मों की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आज इंडिया में एक ऐसा मार्केट डेवलप हो रखा है जो इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करने को तैयार है। और जब तक इंडियन ऑडियंस ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करने के तैयार है जो इंडियन कल्चर को दिखाना चाहती है, इंडियन कल्चर को प्यार करती है, इंडियन हिस्ट्री के छुपाए हुए पहलू को लोगों के सामने रखना चाहती है, तब तक मेरे हिसाब से इंडियन सिनेमा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 5 फिल्में नॉमिनेट हुई हैं ऑस्कर की रिमाइंडर्स लिस्ट में, उनमें से आपके हिसाब से कौन सी फिल्म एक्चुअली ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होनी चाहिए या हो सकती है रियलिस्टिकली, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो आज के एपिसोड को एक लाइक, थम्स अप दें, कमेंट जरूर करें। कश्मीर फाइल्स, RRR और कांतारा जैसी फिल्मों के बारे में मैं क्या सोचता हूं, अगर वो आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप शाम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो का मग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो का मग क्लब भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।